Good morning, dear students. As in the previous video, we have learned some basic definitions related to ionic solids, their basic characteristics, how you can identify ionic solids, uh, whether the ionic solids are in crystalline form or amorphous form. All this we have learned in the last video. जैसे कि आपने देखा आयनिक सॉलिड्स में कि यहाँ आयनिक बॉन्ड होता है. आयनिक बॉन्ड इज़ नथिंग बट द इट इज़ द बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा? एक डोनर एटम चाहिए और एक एक्सेप्टर एटम चाहिए. इसके सिवाय आयनिक बॉन्ड नहीं बनता. मतलब एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होना चाहिए. जहाँ भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होंगे वहाँ क्या होगा? आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है. सो in general way you can say that ionic bond is formed when a metallic atom combines with non-metallic atom. यानी कि इस कंडीशन में अगर हमने NaCl का एग्जांपल अगर आप रिकैप करें तो उसमें Na मेटल है और Cl नॉन मेटल है. तो वो कॉम्बिनेशन है एक मेटेलिक एटम का और एक नॉन मेटेलिक एटम का. तो इस तरह से वो आयनिक सॉलिड पे आ गया. तो आज हम बात करेंगे कि जब हम किसी क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर की बात करते हैं या आयनिक सॉलिड की बात करते हैं तो वो बेसिकली बनता कैसा है. तो ये जो आपको छोटा सा क्यूबिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक बड़ा सा अगर ढांचा इमेजिन करो तो उसमें नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स होंगे. यूनिट्स यानी सेल्स होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स होंगे. कोई भी बड़ी चीज़ छोटे छोटे टुकड़ों से बनती है. तो अगर हम उस छोटे टुकड़े को एक सिंगल टुकड़े को या पार्ट को हम यूनिट सेल कहें, जो बेसिकली एक क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. तो ये हो गया हमारे बड़े से क्रिस्टलिन सॉलिड का या आयनिक सॉलिड का एक छोटा सा टुकड़ा जो सेम रहेगा थ्रू आउट पूरे स्ट्रक्चर में. ठीक है. तो अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इस तरह के यहाँ नंबर ऑफ यूनिट्स रहेंगे जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? यूनिट सेल. तो ये जो यूनिट सेल होता है उसे हम क्या कहेंगे? इट इज़ नथिंग बट द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलिन सॉलिड. सो यूनिट सेल क्या है? एक सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट्स हैं. मतलब वो बार बार रिपीट होंगे उस क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए या फिर आयनिक सॉलिड को बनाने के लिए. अब इसमें कौन कौन से अदर टर्म्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, ये अगर आप यहाँ इनको कॉर्नर्स को देखो तो इन पे मैं पॉइंट्स बना रही हूँ. इन पॉइंट्स को कहेंगे हम लैटिस पॉइंट्स. क्या कहेंगे? लैटिस पॉइंट्स. ये हो गया लैटिस पॉइंट्स. सो अगर आप काउंट करो हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर इन वन यूनिट सेल? 1 2 3 4 5 6 7 8. सो देयर आर 8 लैटिस पॉइंट. अब इस बड़े से क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर मैं NaCl इमेजिन कर रही हूँ तो उस NaCl में ऐसे नंबर ऑफ़ यूनिट सेल्स रहेंगे और वो एक दूसरे से चिपके होंगे. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी सॉलिड नंबर ऑफ़ एटम्स से बना होता है ना. तो उसमें वो कैसे रहते हैं? क्लोजली पैक्ड. सो ये क्लोजली पैक्ड का ही मतलब है कि उनके जो स्पेसेस हैं उनमें कोई भी स्पेस नहीं है और उनके जो आपस में सरफेसेस हैं वो कैसे रहेंगे? टच रहेंगे टॉप टू बॉटम. हर जगह उनमें क्या रहेगा? कंबाइंड फॉर्म रहेगा. उस वजह से ये जो सिंगल यूनिट है उसका अगर आपको इसका ये वाला फेस अगर आप देखो, ये वाला फेस, तो वो दूसरे यूनिट के फेस से जुड़ा रहेगा. तो वो उनमें शेयरिंग होती जाएगी फेसेस की, स्पेसेस की, है ना. तो इस तरह से एक एक पॉइंट जो है वो 1/8 पार्ट शेयर करेगा. मतलब ये पूरे लैटिस का 1/8 पार्ट शेयर करेगा. ठीक है. तो ये जो डॉट्स हैं उनको हम कहेंगे लैटिस पॉइंट्स. ये जो पूरा स्मॉल यूनिट है उसको हम क्या करेंगे? यूनिट सेल. और कौन से टर्म्स हैं इसमें इम्पॉर्टेंट? स्पेस लैटिस. ऐसे नंबर ऑफ़ ये जो क्यूब्स हैं अगर आपस में जुड़ गए तो अगर नंबर ऑफ़ क्यूब्स जो यहाँ जुड़े हुए या यूनिट सेल्स या यूनिट पोर्शंस या ऐसे लैटिस पॉइंट्स जो क्रिस्टल में सिमिलर एनवायरनमेंट शेयर कर रहे हैं. सिमिलर एनवायरनमेंट मतलब
उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है फिज़िकल केमिकल, वो अगर सिमिलर हैं तो आप उन्हें क्या बोलो, उस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को क्या बोलोगे, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को क्या बोलेंगे हम, स्पेस लैटिस. व्हाट वी कॉल इट, स्पेस लैटिस. ओके. अब क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होता है या क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट क्या होता है. क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट मतलब ऐसी अरेंजमेंट जिसमें मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस, यहाँ का हो या यहाँ का, मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस जो है वो प्योरली ऑक्यूपाइड रहता है, मीन्स क्लोजली पैक्ड. जैसे कि एक सॉलिड के बारे में हम कहते हैं कि एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, तो वही स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल लैटिस में. तो इसलिए कोई भी क्रिस्टलिन सॉलिड या आयनिक सॉलिड में स्पेसिफिक शेप, लस्टर, क्रिस्टलिन एजेस, ये सारी क्यों होती हैं, क्योंकि उनमें जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, आयंस की या एटम्स की, वो कैसी रहती है, जो भी स्पेस अवेलेबल रहेगा उसमें मैक्सिमम स्पेस क्या रहता है, ऑक्यूपाइड रहता है. ऑक्यूपाइड यानी कि भरा हुआ, उसमें कोई भी गैप नहीं रहता. इस बेसिस पे हम आयनिक सॉलिड्स को या क्रिस्टल लैटिस को 3 टाइप्स में बांटते हैं. सो फर्स्ट टाइप है क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. What is the name? Cubic close packed structure. Second type है body centered cubic structure. तीसरा टाइप है face centered cubic structure. अब इसको आप शॉर्ट में क्या बोलोगे, CCP, यानी कि क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, CCP. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, BCC. और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, FCC. इस तरह से ये 3 मेन टाइप्स हो गए. अब इनको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो यहाँ नीचे अगर आप देखो तो मैंने ये 3 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं. ठीक है, 3 क्यूब्स बनाए हैं, तीनों सिमिलर हैं, तीनों एक सिंपल क्यूब्स बनाए हैं मैंने, यानी कि यूनिट सेल्स है वो. बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द, नॉट अबाउट द क्यूब्स बट अबाउट द यूनिट सेल्स, जिसके बारे में मैं अभी बता चुकी हूँ. तो ये जो यूनिट सेल्स हैं उनको आप किस कैटेगरी में लाओगे या किस टाइप में लाओगे. ठीक है, तो पहला है क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. ये सिंपल क्यूबिक क्लोज रहते हैं, मतलब इसमें यूनिट सेल के जैसे मैंने बताया था कि 8 पॉइंट लैटिस पॉइंट्स होते हैं, और एक जो लैटिस पॉइंट है वो 1/8 पार्ट ऑफ द टोटल पार्टिकल्स शेयर करता है. मतलब 8 जो उसके स्पेसेस हैं, 8 पॉइंट्स का 8वां भाग, मतलब 1/8 पार्ट. ठीक है, ये हो गया CCP. इसमें सिंपली जो 8 पार्टिकल्स होते हैं, जो 8 पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो रहे हैं, वो कॉर्नर्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं. ठीक है, और ईच कॉर्नर हैज़ 1/8 ऑफ द पार्टिकल. ईच कॉर्नर विल हैव 1/8 ऑफ द टोटल पार्टिकल्स. टोटल 8 पार्टिकल्स हैं और एक एक कॉर्नर 1/8 ऑफ द पोर्शन शेयर कर रहा है. ठीक है, अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अभी हमें इसमें निकालना है. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालोगे, जो हमारे टोटल पार्टिकल्स हैं, यानी कि 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स में 8 पार्टिकल्स, उसमें 1/8 पार्ट एक पार्टिकल शेयर कर रहा है. सो इट इज़ नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इस पूरे यूनिट सेल में कितना है, 1, यानी कि एक एटम एक यूनिट सेल को ऑक्यूपाई कर रहा है. ये भले ही अभी आपको समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन ये क्रिस्टल लैटिस के जब आप टॉपिक जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ उसको आप रीड करोगे रिपीटेडली, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से.
ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके इमेजिनेशन पे बेस्ड है। आप जितना अच्छे से इमेजिनेशन कर सकते हो किसी क्रिस्टल के बारे में, किसी ट्यूब के बारे में या लैटिस के बारे में, क्रिस्टलियन स्ट्रक्चर के बारे में, उतना ही आपको इस पॉइंट को समझने में आसानी होगी। अब बॉडी सेंटर में क्या होगा, यहाँ ये 8 पॉइंट्स जो है, 8 कॉर्नर्स, ये तो आएंगे ही। यहाँ पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लैटिस पॉइंट्स है। उसके साथ ही इस पूरे यूनिट सेल के सेंटर में, मिड ऑफ द बॉडी, मतलब वो जो क्यूब है उसके सेंटर में, ये पूरा क्यूब है, उसके सेंटर में, उसकी जो पूरी बॉडी है उसके सेंटर में, मिडल पोर्शन में भी एक पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा, यानी कि रहेगा। ठीक है, उसका प्लेस वहाँ पे रहेगा। यानी कि 1/8 पोर्शन ये जो हम बोल रहे हैं वो तो है ही, हर पार्टिकल के द्वारा शेयर होगा, 8 पार्टिकल्स हैं ही। उसके साथ एक पार्टिकल पूरे यूनिट सेल के सेंटर में भी है। मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर आप निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो क्या होंगे, जब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे तो क्या होगा, 8 इंटू 8 जो कॉर्नर्स है उसके पार्टिकल्स इंटू 1/8 पार्ट, ये हर एक 1/8 पार्ट शेयर करेगा बाजू वाले के साथ, तो वो हो गया, प्लस उसके सेंटर में एक पार्टिकल है तो ये हो गया 1, तो ये 1 + 1, यानी कि इसमें कितने हैं, 2 पार्टिकल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एक यूनिट सेल में कितने रहेंगे, 2। किस में है ये, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में। तीसरा टाइप आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब इसके नाम से आप याद रखना फेस सेंटर्ड। अगर आप क्यूब के फेसेस देखो तो यहाँ हम टॉप पे आ जाते हैं, ये फेसेस हैं, ये देखो, ये फेस है, ये एक फेस है, ये फेस है, ये फेस है, ये आगे वाला फेस, ये पीछे वाला, है ना। इस तरह से हाउ मेनी फेसेस आते हैं, तो इसमें कितने हैं, 6 फेसेस हैं ट्यूब में। ओके, अभी इन 6 फेसेस में अभी हर फेस पे एक एक पार्टिकल रहेगा। ये एक फेस हो गया, इस पे, इस फेस पे ये हो गया, इस फेस पे पीछे का एक फेस है, उस पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और आगे का फेस है उस पे। अब ये हो गए फेसेस पे जो पार्टिकल्स रहेंगे, और बाकी के जो आपके कॉमन हैं, ठीक है। इस तरह से 8 कॉर्नर्स में 8 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन, और हर एक फेस पे सेंटर में एक पार्टिकल रहेगा। तो 8 पार्टिकल और आयंस एट द कॉर्नर्स, एंड ईच कॉर्नर इज हैविंग 1/8 ऑफ द पार्टिकल। सो एट द सेंटर ऑफ द फेस देयर विल बी, अब आप सेंटर ऑफ द फेस मतलब आप एक फेस पे, हर एक के फेस पे, ये देखो ये वाला एक फेस है, उसके ऊपर और एक क्यूब होगा, है ना, और एक क्यूब अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो दोनों फेसेस कॉमन आ जा रहे हैं। ये एक क्यूब है सपोज, ये देखिए ये एक क्यूब है और उसके नीचे ये दूसरा क्यूब है, आ गया, ये 2 क्यूब्स हैं। यूनिट सेल ये 1, ये यूनिट सेल 2। अब मैं इन दोनों को एक के ऊपर एक लेयर अप कर रही हूँ, ठीक है। लेयर अप करने के बाद क्या होगा, इसके फेस पे जो पार्टिकल है वो दूसरे जो यूनिट सेल है उसके फेस के पार्टिकल से शेयर अप करेगा, मतलब उसमें ये कॉमन फेस बन रहा है 1, सो इट इज़ शेयर्ड बिटवीन द 2 पार्टिकल्स आर शेयर्ड बिटवीन